दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ क्यों काट दिया था। अर्जुन इतने महान थे तो फिर भूरिश्रवा जैसे योद्धा को मारने के लिए आखिर उन्हें इतना बड़ा छल क्यों करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत के द्रोण पर अध्याय 142 में आप इसे पढ़ सकते हैं। 14वें दिन के युद्ध में जब सात्यकी बहुत से योद्धाओं के साथ लड़कर थक गए थे, उस अवस्था में भूरिश्रवा से युद्ध कर रहे थे। भूरिश्रवा और सात्यकी का आपस में घोर युद्ध चल रहा था। आपस में लड़ते लड़ते दोनों के अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। दोनों महावीर मल्लयुद्ध की जो 32 कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करने लगे। जब अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाने पर सात्यकी युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, रण में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ इस सात्यकी की ओर देखो, यह रथहीन होकर युद्ध कर रहे हैं। कुंती नंदन, देखो सात्यकी शिथिल हो गए हैं, इनकी रक्षा करो। पांडुनंदन, तुम्हारे पीछे पीछे सेना का व्यू भेद कर यह भीतर घुस आए हैं। यह भरतवंश के सभी योद्धाओं के साथ युद्ध कर चुके हैं। दुर्योधन की सेना में जो मुख्य योद्धा और प्रधान मारती थे, वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस वृषवंशी वीर के हाथों मारे गए हैं। अर्जुन, यहाँ आता हुआ योद्धाओं में श्रेष्ठ सात्यकी बहुत थक गया है, तो भी उसके साथ युद्ध करने की इच्छा से यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा देने वाले भूरिश्रवा आए हैं। यह युद्ध समान योग्यता का नहीं है। इसी समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने सात्यकी पर उसी प्रकार आघात किया जैसे कि मतवाला हाथी दूसरे हाथी पर चोट करता है। योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन वह युद्ध देख रहे थे। तब महाभाव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो वृष्णि और अन्नक वंश का वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके परिश्रम से चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर गया है। अर्जुन, वीर सात्यकी तुम्हारे शिष्य है, उसकी रक्षा करो। यह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के अधीन न हो जाए, ऐसा शीघ्र प्रयत्न करो। श्री कृष्ण अर्जुन से ऐसा कह ही रहे थे, तभी अचानक सैनिकों में हाहाकार मच गया। महाबाहु भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने तलवार को म्यान से बाहर निकालकर सात्यकी की चोटियां पकड़ ली और उनकी छाती में लात मारी। इस प्रकार युद्ध भूमि में केस खींचे जाने के कारण सात्यकी को कष्ट पाते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः इस प्रकार बोले, महाबाहो, देखो वृष्णि और अंधक वंश का वह सिंह भूरिश्रवा के वश में पड़ गया है। यह तुम्हारा शिष्य है और धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडुपुत्र महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन युद्ध स्थल में भूरिश्रवा की प्रशंसा की। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भूरिश्रवा इस युद्ध स्थल में सातवत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी को घसीटते हुए खेलता कर रहे हैं और बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह वन में किसी महान गजराज को खींचता है, उसी प्रकार ये भूरिश्रवा वृषवंश के प्रमुख वीर सात्यकी को खींच रहे हैं, उसे मार नहीं रहे हैं। इस प्रकार मन ही मन उस कुरुवंश वीर की प्रशंसा करके महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी दृष्टि सिंधुराज जयद्रथ पर लगी हुई थी, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा था, परंतु अब मैं इस यदुवंश वीर की रक्षा के लिए यह दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडुनंदन अर्जुन ने गांडीव धनुष पर एक तीखा छुरा पर रखा। अर्जुन की भुजा से छोड़े गए उस छुरा ने आकाश में गिरी हुई बहुत बड़ी उल्का के समान उन्हें किसी भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा को खड़क सहित काट गिराया। कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख कुरुवंशी भूरिश्रवा ने कुपित तो सात्यकी को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए बोले, कुंती कुमार, तुमने यह बड़ा कठोर कर्म किया है, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था। उस दशा में तुमने मेरी बाह काट दी है। तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे? यही ना कि भूरिश्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला है। तुमने सात्यकी को बचाने के लिए यह जो अत्यंत नीच कर्म किया है, यह नीचे वासुदेव श्री कृष्ण का मत है। तुम में यह नीच विचार संभव ही नहीं है। कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान कर सकता है? जो श्री कृष्ण का मित्र न हो, उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता। भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उससे कहा, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है। तो उन्हें इस समय जो कुछ कहा है वह सब व्यर्थ है। तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडुपुत्र अर्जुन को भी जानते हो, तो भी हमारी निंदा करते हो। मैं संग्राम के धर्मों को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूँ। मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता। यह जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो। सात्यकी मेरा शिष्य और सुप्र संबंधी है। सात्यकी मेरे लिए ही अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है। राजन, सात्यकी युद्ध स्थल में
मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था। मैंने देखा तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेत हो गया था। राजन, रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है। नरेश्वर, जो जिसके कार्य में संलग्न होता है वह अवश्य ही उसके द्वारा रक्षणीय हुआ करता है। यदि मैं इस महायुद्ध में सात्विकी को अपने सामने मरते देखता तो मुझे अनर्थकारी पाप लगता, इसलिए मैंने उसकी रक्षा की है। अतः तुम मुझ पर क्रोध मत करो। सात्विकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था। उसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वह अस्त्र से पीड़ित हो खिन्न भिन्न हो गया था। ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर तुम यह समझने लगे कि मैं सात्विकी से बड़ा वीर हूँ और वह मेरे पराक्रम के वश में आ गया है, इसलिए तुम युद्ध स्थल में तलवार से उसका सिर काट लेना चाहते थे। सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन वीर सहन करेगा। तुम अपनी ही निंदा करो जो कि अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते। वीरवर, फिर जो तुम्हारे आश्रय में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे। सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते हैं कि जो कोई मेरा आत्मीय जन मेरे बाणों की पहुंच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता। भूरी श्रवा जी, इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे किसी की निंदा करना उचित नहीं है। बालक अभिमन्यु शस्त्र कवच और रथ से हीन हो चुका था। उस दशा में जो उसका वध किया गया उसका कौन धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर सकता है। जो शास्त्रीय मर्यादा में स्थित नहीं रहता उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा का जो इस प्रकार वध हुआ है वह ठीक ही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।